वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर आपको बताएं कि शदीद गर्मी के पानी के बहरान के कबाइली इलाके कोमाड़ी और इसके मज़ाफ़ात में पीने के पानी का शदीद बहरान पैदा होता है और जानवर शदीद गर्मी में प्यास से निढाल होकर पानी की बूंद बूंद को तरह 4 करोड़ से जायद का वाटर सप्लाई का मंसूबा भी इलाका मकीनों के किसी काम न आ सका। लुटलर, नीड़ी, खलचास, जर्द, छमड़ी, दारागुल, जुरमाड़ी, गुरवानी, सफेद थल, लोख, दराज थल, गरोजन, चित्री समेत दीगर इलाकों में पीने का पानी इंसानों में और जानवरों को मिलना बन चुका है। साबिका हुकूमत का कबायली इलाके कोहमाड़ी के लिए 4 करोड़ से जायद का सुबह भी किसी काम न आ सका। कोहमाड़ी के मकाम पर पीने का पानी स्टोर करने के लिए 9 टैंकियां बनाई, मगर अक्सर पाइप फट जाने के बायस वहां तक पानी पहुंच ही नहीं पाता। मक्कीनों के मुताबिक गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने कोहमाड़ी का दौरा करके पब्लिक हेल्थ को हर सूरत पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया था, मगर उनके जाते ही फिर से वाटर सप्लाई स्कीम बंद हो गई। मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर कमांडेंट BMP कासिम गुल से मुतालबा करते हुए कहा कि कोहमाड़ी की वाटर सप्लाई स्कीम को मुस्तकिल तौर पर चालू किया जाए ताकि गर्मी में इंसानों और जानवरों को पानी मिल सके। आपको बताया सियालकोट में आग बरसाने वाली गर्मी के बाद लोगों ने मुख्तलिफ मशरूबात पॉइंट्स का रुख। ठंडे मशरूबात पीने से दिल को सुकून मिलता है और गर्मी भी दूर हो जाती है। मजीद तफसीलात अशरफ की रिपोर्ट में। शिद्दत की गर्मी, आग बरसाली गर्मी, लोगों ने मुख्तलिफ मशरूबात का पॉइंट का रुख कर लिया, जिसमें देखा जा सकता है कि रो वाले वेलने के ऊपर लोगों ने काफी रश लगा हुआ है। लोग अपनी अपनी मर्जी का रो में इस्तेमाल होने वाले अदरक पतीने के साथ पी रहे हैं। कोई साथी पी रहा है, कोई अदरक पतीना डाल के पी रहा है। लोगों का ये कहना है इससे हमें राहत और सुकून मिलता है और गर्मी दूर होती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। उधर आरिफाला कबूला रोड पर तेज रफ्तार वैन ने सड़क कबूल करती मोटरसाइकिल को पीछे से अफसोसनाक हादसे में मोहम्मद खातून जाम बहक हो गई। मुतवफिया की शनाख्त 70 साल के नाम से हुई, जो आरिफाला के इलाके कबूला की रिहायशी थी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक खातून को सर पर चोटें आईं जो जानलेवा साबित हुई। पुलिस ने कार्रवाई करके लाश विरसा के हवाले कर दी। सरगोदा शहर में मवेशी मंडी से व्यापारी दूर दराज इलाकों से खूबसूरत और कीमती जानवर लेकर मंडी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। भैंसों, गायों, बैलों और दुम्बों की आवाजें गूंज रही हैं। इंतजामिया की जानिब से सफाई, डॉक्टर और पानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। मजीद डॉक्टर मोहम्मद अरसलान तबसुम से, जो इस वक्त एक व्यापारी के साथ मौजूद हैं। जी अरसलान, व्यापारी का क्या कहना है? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह जो है वो सरगोदा के अंदर भी मंडियां जो है वो सज गई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं किए गए पीने के पानी के, साफ़ सफाई के। मेरे साथ इस वक्त एक व्यापारी मौजूद है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे साफ़ सफाई के कोई इंतज़ाम नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और वैसे रेट रहे हैं आपके यहाँ पे? भाईजान यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई इंतज़ाम नहीं है किसी किस्म का, ना कोई सफाई का ना कोई पानी का। अभी फ़िलहाल मंडी शुरू हुई है, इस तरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फ़िलहाल हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि वो यहाँ पे हमारे सहूलियात की चीज़ें मुयसर करें। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो जानवरों के रेट हैं, कुर्बानी के रेट हैं, उसके हवाले से क्या कहें? कम से कम कितनी की कुर्बानी हो? कम से कम जो है 50,000 रुपये से शुरू होगी कुर्बानी तकरीबन, और उससे आगे जितने आप ख़रीद सकें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरह मुख्तलिफ रेट है। जी, जैसा कि आपने व्यापारी की बात को सुना, उनका यही कहना था कि यहाँ पे साफ़ सफाई के कोई इंतजामात नहीं है, पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं किया जा रहा है। हुकूमत वक्त से उन्होंने मुतालबा किया है कि पीने का पानी मुहैया किया जाए, लाइटिंग का बंदोबस्त किया जाए, ताकि हम अपने जानवरों को जो है वो यहाँ पे सेल कर सकें। और यहाँ पे अगर कुर्बानी की बात की जाए तो कुर्बानी कम से कम जो है वो 50,000 रुपये में जो है फ़रोख्त की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि हारूनाबाद थाना फकीर वाली पुलिस की बड़ी के मुकदमात में मुलविस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मोटरसाइकिल और लाखों रुपए नकदी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा इंतजाज भट्टू की इस रिपोर्ट में।
हारूनाबाद थाना फकीरवाली पुलिस की कार्रवाई के मुकदमा में मुलव्वस 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी बरामद। मुकदमा दर्ज। थाना फकीरवाली के SHO मोहम्मद फराज जोया दिगर पुलिस टीम की कार्रवाई डिकेट के मुकदमा में मुलव्वस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से एक प्राइडर मोटरसाइकिल, एक मोबाइल वीवो फोन और नकदी रकम मबलग 28,000 रुपए बरामद हुए। गिरफ्तार मुलजमान से दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला 3 अदद पिस्टल, तीब और 8 अदद रौंद भी बरामद हुए। गिरफ्तार मुलजमान ने 4 वारदातें तस्लीम की हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO बहावलगर का फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कामरान असगर का कहना है कि जनाब पेशा नासर के खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रहेगा और वाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। कैमरा टीम के साथ सजाद वट्टू, NTN न्यूज़, हारूनाबाद। अब आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से चिन्योट भर में दवाइयां जारी हैं। माफिया के खिलाफ भारी जुर्मानों के साथ साथ मुकदमात भी दर्ज। इस हवाले से देखते हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे कैसर विंस की रिपोर्ट। अथॉरिटी की कार्रवाइयां दौरान मुआयना किराना स्टोर से मनहू गुटखा के 700 शाशे बरामद। गुटखा मौके पर जाया कर दिया गया। थाना सिटी चिन्योट पंजाब फूड अथॉरिटी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि गुटखा मुंह के कैंसर का सबब बनता है। जबकि शहर भर में 134 फूड बिजनेस की चेकिंग की गई, जिनमें मिल्क शेप, किराना स्टोर, फूड पॉइंट और गोश्त बेचने वाले बिजनेस शामिल हैं। मजीद बेहतरी के लिए सलाहियती नोटिस भी जारी किए गए, जबकि 16 फूड बिजनेस को सफाई के नाकस इंतजाम और एक्सपायरी अशिया की वजूदगी और मुज़र सेहत पानी की बोतलें फरोख्त करने की वजह से 1,40,000 रुपए मजबूरी जुर्माने ऐद किए गए। लीटर पानी की जेली बोतलें और 16 किलो एक्सपायर मंसूआत को जाया कर दिया गया, जबकि गैर कानूनी मीट स्टोर की बदबूदार गोश्त स्टोर करने की वजह से 50,000 रुपए जुर्माने ऐद किए गए। 40 किलो बदबूदार गोश्त तलब किया गया। पंजाब भर में मिलावट जेलसाजी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। कैरवेंस, NTN न्यूज चैनल, चिन्योट। खानेवाल से खबर शामिल करेंगे, जहां घोड़ी पाव मुरब्बा मालिकान ने हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिदीन की शदीद नारेबाजी। मुजाहिदे में जिले भर से घोड़ी माल मुरब्बा मालिकान शरीक हुए। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अदनान रसूल मुजाहिदे में मौजूद है। मजीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी अदनान, क्या कहना है मुजाहिदीन का? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DC ऑफिस खानेवाल के वहाँ पर। घोड़ी मुरब्बा मालकान जो है यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। तो एहतजाज करने की वजूहात क्या है? यहाँ पर एहतजाज में घोड़ी मुरब्बा मालकान की एक बड़ी तादाद भी शरीक करी है और शरीक यहाँ पर नारेबाजी की बात करेंगे। इस हवाले से क्या मुतालबात हैं, किस पॉलिसी के तहत आपको तंग किया जाए, इस हवाले से बताइएगा। जी इस्लाम, ये जो है ना 1983 की एक पॉलिसी है हॉर्स ब्रीडिंग टेनेंसी स्कीम की। तो तकरीबन 40 साल गुजरने के बाद उसमें से इन्होंने एक शिक उठाई है 28 क्लास बी, जो कि बेसिकली उसमें डायरेक्ट किया गया है DRO को कि आप इनके ऊपर कितने एनिमल्स रखवा सकते हैं। दिस पॉलिसी डजंट अप्लाई ऑन द रिजम्पशन ऑफ लैंड, और ये जो है हमें जानबूझ के तंग कर रहे हैं। लिहाजा मेरी तमाम जो है लोकल जो गवर्नमेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको डीपली गो थ्रू हो, इसको समझें। ये तो हमारे ऊपर भी नहीं होती। थैंक यू। अप्लाई भी नहीं होती। बिलाल खटक भी मौजूद है। सर क्या कहेंगे इस पॉलिसी के हवाले से और एहतजाज की वजूहात क्या है? सर हमारा कहना ये है कि 110 साल कम से कम हो गए हैं हमें इस स्कीम के तहत ये काश्त करते हुए। 110 साल से आज तक कोई पॉलिसी ऐसी नहीं आई कि जिस के तहत जो है ना इसकी कटौती हो जाए। अब पता नहीं मसला ये है कि ये जो शाह से ज्यादा शाह के जो हवारी होते हैं ना वो तेज होते हैं। जैसे कि आपने बिलाल खटक की भी गुफ्तगू सुन, इनका ये कहना था कि वो पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि जो पॉलिसी हमारे पर सिरे से ही लागू नहीं होती उसमें बिला वजह तंग ना किया जाए। मजीद उनका कहना था मैं मजीद तंग किया तो हमारे एहतजाज का दायरा कार वसी होगा। जी नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में निजी वेलफेयर की जानिब से मकामी अस्पताल में 2 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद। नुमाइंदे मलिक अली इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। मजीद अहवाल उन्हीं से जान लेते हैं। जी मलिक अली, आगाह की। सियालकोट में ग्रैंड कैंप का इनकाद किया गया है, जहां पर हाई क्वालिफाइड डॉक्टर लाए गए हैं। इस तरह का कैंप जो है वो सियालकोट में कभी नहीं लगा। आज जो लोग हैं गरीब वाम जो है वो फ्री चेकअप करवाकर मुफ्त हो। इनके पास है मेरे साथ अंजुमने शिहा के सदर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर क्या कहना है। वो चीफ एग्जीक्यूटिव अल शेख हॉस्पिटल। हमने 2 दिन 19 मई बरोज सोमवार और 20 मई बरोज मंगल सुबह 5 बजे शुरू के, तो सुबह 8 बजे शुरू करके तो 5 तक फुल फ्लैज डॉक्टर हमारे पास 18 डॉक्टर की टीम है। इसके अलावा लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जितने सर्जन है
जनरल सर्जन लेप्रोस्कोपिक। जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि लाहौर से जो आई सीनियर सर्जन हैं उनकी जानिब से यहाँ पर फ्री मेडिसिन, महंगी से महंगी जो मेडिसिन है वो शहरियों को फ्री दी जा रही है और जो कि चेकअप है वो भी फ्री किया जा रहा है। ये 2 दिन का यहाँ पर कैंप लगाया गया है जो कि दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर गरीब आवाम जो है वो चेकअप करवा रही है। जी आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह तौसा शहर भी पाक फौज की अजमतों को सलाम पेश करने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पार्वुलेशन के ज़ेर एहतमाम इजहार तशक्कुर के तौर पर रैली और तकरीब का इनेकाद किया। मज़ीद देखते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह तौसा शरीफ में पाक फौज की जुर्रतों को सलाम पेश करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में पाकिस्तान पावर एलिवेशन और PLYC के ज़ेर एहतमाम इज़हार तशक्कुर के लिए एक तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मुकर्रिरीन का था। हमने ये आज के दिन यौम तशक्कुर पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर यौम यकजहती के तौर पर मनाया गया है। दुश्मन ने अंधेरे में वार किया, पीछे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाहों ने इनकी रोशनी को करार दिया। आज इंडिया को आने वाले कई दहाइयों तक पाकिस्तान पर हमला करने से पहले सोचना पड़ेगा। जी आपने सुना, मुकर्रिरीन का कहना है कि पाकिस्तान हम हैं और पाकिस्तान की बका और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की जुर्रत, दिलेरी और हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। शुक्रिया पाक फौज। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ। खेलों के फरोग और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों करने के लिए चीचावतनी के नवाही गांव 182 9L में तारीखी कबड्डी मेले का इनेकाद किया गया। सदर प्रेस क्लब चौधरी फयाज हसन कंबो और दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने इस बात पर जोर दिया कि कबड्डी जैसे रिवायती खेल हमारी सकाफत का हिस्सा है और उनकी सरपरस्ती रियासती सतह पर होनी चाहिए ताकि सेहतमंद मुआशरा तश्कील पा सके। मजीद देखते हैं साहिवाल से जुनेद मलिक की ये रिपोर्ट। जिला साहिवाल की तारीख का सबसे बड़ा कबड्डी मेला चीचावतनी के नवाही गांव 182 9L में सजाया गया, जहां पहला चौधरी इरशाद अहमद कंबो ऑल पंजाब ओपन फ्लड लाइट कबड्डी टूर्नामेंट भरपूर जोशो खरोश से मुनक्किद हुआ। टूर्नामेंट को देखने के लिए जिला भर से कबड्डी के दीवाने उमड़ आए और गाँव के मैदान तमाशाइयों से भर गया। टूर्नामेंट में पंजाब भर के नामवर कबड्डी खिलाड़ियों ने शिरकत की और एक दूसरे पर भरपूर दाव पेच आजमाए। ढोल की ताप और रवायती नारेबाजी ने माहौल को गरमा दिया, जबकि मेहमानों का रवायती अंदाज में पगड़ियां पहनाकर इस्तकबाल किया गया। कबड्डी टूर्नामेंट में सियासी, समाजी, सहाफती और कारोबारी शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की, जिन्होंने कमो बरादरान की जानिब से नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ रागिब करने की इस कोशिश को खूब सराहा। टूर्नामेंट का फाइनल मार्का भिंडर कबड्डी क्लब और बहार कबड्डी क्लब के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों ने मैदान में जबरदस्त मुकाबला पेश किया, लेकिन आखिरकार भिंडर क्लब ने 30 के मुकाबले में 33 पॉइंट से फतह हासिल की। इख्तिताम पर जीतने वाली टीम को 1.5 लाख रुपए नकद इनाम, जबकि कमो बरादरान की तरफ से 125 सीसी मोटरसाइकिल भी बतौर इनाम पेश की गई। जुनेद मलिक, नुमाइंदा NTN न्यूज़, साहिवाल। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।